बात अगर समझ गए आप कि परसेंटेज का मतलब होता है हर में कितना 100 रहना चाहिए। 100 रहने के लिए अगर 10% हुआ, 15% हुआ, 20/100 लिखेंगे तो क्या हुआ इसका मतलब 20%। अब देखिए ठीक इसी का उल्टा अगर हम लिखते हैं, ठीक इसी का उल्टा अगर हम लिखते हैं, उल्टा देखिए, उल्टा देखते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, तो क्या हम 10% के बदला 10/100 लिख सकते हैं? इसी का उल्टा हम देखते हैं 20% बराबर 20/100। इसका मतलब हुआ परसेंटेज का मतलब एक वो लाइन याद रखिए कि हर में 100। परसेंटेज का मतलब एक वो बात आंख बंद करके याद रखना है कि हर में कितना 100। आप लोग बड़ी सुनते होंगे, कहते हैं ना 5% सैकड़ा ब्याज गांव पे लगाते हैं महीने। इसका मतलब क्या 5/100, 5% जो लगाते हैं गांव में ब्याज 5%, इसका मतलब 5/100। इसका मतलब क्या है 100 टका पैसा देंगे ना आपको तो 5 टका ब्याज लेंगे, 100 में 5 टका लेंगे। तो शंकर जी इसको अच्छा से जानते होंगे। 100 में कितना ब्याज, अगर कोई आदमी 200 लगाया है तो 5 दूना 10 टका ब्याज लेगा, 250 लगाया है तब 12.5 रुपया लेगा। 50 टका 100 में 5 टका हिस्सा बनता है तो 50 टका में 2.5 टका बनेगा, और 200 में 10 टका बनेगा, और 50 टका में। अब देखिए यहाँ इतना बात तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ये तो सिंपल हुआ। अगर हम भिन्न का परसेंटेज निकाले, भिन्न भिन्न मतलब ए बी के रूप में, जैसे 15/20, 18/7, 9/6, अगर हम भिन्न का परसेंटेज निकाले, इसको मिटा दे। परसेंटेज का मतलब होता है हर में 100। अब देखिए भिन्न का देख लेते हैं। भिन्न का भिन्न हम देख लेते हैं, आपको भिन्न मान के चलिए ए बी के रूप में है, भिन्न बराबर मान लेते हैं A/B है। भिन्न क्या है A/B है, और इस भिन्न को चेंज करना हमको परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने का मतलब है कि ए है और बी है। अगर इसमें हम 100/100 से गुना करेंगे तो कोई भिन्न में फर्क पड़ेगा, 100/100 कट के 1 आएगा। ये चीज तो हम शुरू से बता रहे थे फर्स्ट चैप्टर से, अगर किसी भी चीज में नीचा ऊपर से सेम संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम करेंगे क्या A/B, गुण्य में हम 100 लिख देते हैं, आई पर 100 के जगह पे निचला 100 के जगह पे परसेंटेज का चिन्ह लगा दे। प्रतिशत मतलब क्या होता है हर में 100, तो हर में 100 के जगह परसेंटेज लगा दिए। अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे परसेंटेज, तो 100 और परसेंटेज लगाएंगे तो भिन्न में कोई अंतर नहीं हो रहा है, वो जस का तस है। क्योंकि हमने 100/100 से गुना किए हैं तो 100 के बदला वो परसेंटेज का चिन्ह लिख दिया है। इसी को हम A/B गुण्य 100 और परसेंटेज को हम बाहर रख देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये बात समझ गए ना, तो आप ऊपर जो बनाए थे उस पर आपको सवाल नहीं बनेगा, सवाल आपको इस पे बनेगा। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया है, 100 कर दिया पर परसेंटेज का मतलब फिर एक तोड़ेंगे ना तो परसेंटेज का तो मतलब है 1/100 हो जाएगा, 100 कट के फिर अपना मूल रूप में आ गया, जस का तसे है, चेंज तो कुछ किए नहीं। लेकिन भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या लिख दिए हम A/B गुण्य 100 और परसेंटेज डाल दिए। अब देखिए भिन्न को परसेंटेज के रूप में आपसे सवाल कैसे पूछेगा, आपसे सवाल पूछ देगा। जैसे यहाँ देखिए सवाल आपको पूछ दिया कि चलिए 7/5, एक सवाल है 7/5, इसको पूछेगा परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। क्या पूछ देगा आपको, प्रतिशत में क्या करना है, करा व्यक्त करना है, प्रतिशत में इसको व्यक्त करना है। तो भिन्न का रूल आपको पता है, तो आप क्या करिएगा परसेंटेज में
5/7/5 गुण्य 100 प्रतिशत लगा दीजिए। ये 5 से काट दीजिए तो कितना 7 दूने हम 7/5 को परसेंटेज में व्यक्त करेंगे 140% आ गया। यही आपका आंसर हुआ। यही आपको सवाल में पूछेगा और यही बात आपको परेशान करेगा। तो ये आया कैसे? समझ गए? परसेंटेज का मतलब होता है हर में से। समझ गया? पूरा समझ गए? ये अगर एगो थ्योरी एगो समझ गए ना भिन्न वाला, एगो तो पहले बता दिए बेसिक बात कि आपको एगो भिन्न वाला थ्योरी आ गया जिसपे खूब सवाल पूछेगा। क्या करेगा? खूब सवाल पूछेगा। और इसी तरह से हम अभी 5-7 को आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। बनाइए था आप लोग सब कोई। 2 नंबर में हम एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं 18/20 दे देते हैं। 3 नंबर में हम दे देते हैं 17 हम दे देते हैं 16 दे देते हैं। अगला हम दे देते हैं 4 नंबर में 7/15 दे देते हैं। 5 नंबर में हम दे देते हैं 9/25 दे देते हैं। अगला और आप लोग को हम दे देते हैं भिन्न को अगर बनाने में और क्या चलिए सवाल कितना भी पूछेगा अभी हम आप लोग को बेसिक एकदम से बता रहे हैं। याद व्याद करने वाला ट्रिक व्रिक कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप इतना सवाल को सोल्व करिए तो इसको कितना आंसर आता है, इसको कितना आएगा, इसमें क्या करेंगे 100 परसेंटेज लगाएंगे 5 90% इसका मतलब हुआ। इसमें भी क्या करेंगे 100 से गुना करके लगाएंगे तो क्या होगा 25 चौका 100 और 4 चौका 16। अब नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना करके लिख दीजिए। 25 शतक कितना होता है 175 हासिल 17 और 25 17 कितना होता है 37। अच्छा नहीं 25 और 17 35 7 142 42 होगा 7 5 बार 425/4 कितना परसेंटेज होगा। या इसको आप काट के दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम फिर करेंगे क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज लगा देंगे 20×5 और 5 तिया 20×7 140/3%। इसमें अगर हम 100 से गुना लगाएंगे और परसेंटेज 4 9 चौका 36%। यही बात समझ गए सब? ये 2 गो बात समझ गए? परसेंटेज का अर्थ होता है हर में 100। एक बात बताइए, आप लोग सब तो मैट्रिक पास किए होंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना नंबर आया ना उसमें 5 से आप लोग भाग दे देते हैं। बहुत को पता होगा कि 5 आया कहाँ से, अब बहुत अभी समझिए कि कहाँ से आया। जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है और जिसको नहीं पता है उसके लिए और बढ़िया बात है, तो सीखने के लिए आए हैं। इसको मिटा दे, चलिए हम मिटा देते हैं। अगला देखते हैं, एगो चीज हम लोग जो है ना बहुत देखते हैं, सब इसमें मैट्रिक पास किए हैं इंटर पास किए हैं और मैट्रिक इंटर में हम लोग ना खुद से लोग पूछता था कितना नंबर आया तो हम बोलते थे 320। अरे भाई कितना परसेंटेज आया नहीं बोलते थे। मैट्रिक के परसेंटेज उतना लोग पढ़ा रहता नहीं है, जो नवोदय वोदय पढ़ के आया रहता पता रहता है, और जो नहीं पढ़ के आया रहता उसको 10वां में मैथ में परसेंटेज है नहीं तो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और 10वां से पहले विद्यार्थी सीरियस होता नहीं है तो पहली बार परसेंटेज सुनता है। गाँव घर में ब्याजी वाला गप में सुनता है कितना परसेंट इतना परसेंट। जब पहली बार हम लोग मैट्रिक पास करते हैं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को कितना नंबर आया 10वां में, मान लेते हैं 320 आया तो आपसे सवाल क्या पूछेगा ये 320 कितना परसेंट हुआ तो हम लोग करते क्या है पटाख से 5 से भाग देते हैं 5 दूना 32 दूना 64%। बोल देते हैं कि 64%, लेकिन डायरेक्ट भाग 5 से क्यों देते हो? परसेंटेज कितना सा एग्जाम है 500 का ऐसे एग्जाम है, कितना सा एग्जाम है तो आपका मूल रूप से 320 आया लेकिन आया कितना में 500 में आया। अब परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे
100/100 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस 100 के जगह क्या करेंगे? परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा। अब काटिए, E00 C00 कट गया ना। अब इसमें क्या करेंगे? अब 5 दूनी 10, तो 32 दूना 64% का 64% उस विद्यार्थी को मैट्रिक के एग्जाम में आया। कि यहाँ से आता है परसेंटेज। डायरेक्ट जो कोई 5 से भाग दे देता है, अगर 600 से एग्जाम हो जाएगा तो कितना से 6 से भाग देगा, क्योंकि 600 100 0 कट जाता है। 720 से आया था, माना 720 नंबर का एग्जाम है, तब क्या ना करेगा? तब तो लॉजिक फेल हो रहा है। माना पहले के जमाना में होता था 720 का एग्जाम शायद, ठीक है, माना 720 नंबर का एग्जाम हुआ, 720 में से पहले जो है ना आपको आ गया है 440 नंबर ना, एग्जाम हुआ 720, अंक आया कितना? अंक आ गया मान लिए 440, तो कितना परसेंटेज हुआ? तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना आया उतना, कितना में आया? तो 720 में आया, तो परसेंटेज मतलब 100। इसमें क्या करेंगे? परसेंटेज E0 से E0 कट गया ना। काटिए तब, किन से कटेगा? कितना से कट रहा है? 4 से कटेगा। 18 चौका 11 चौका, अब ये कितना हो जाएगा? 5 9। अब नहीं ना कटेगा। एगो और जीरो यहाँ पे होगा ना, अब नहीं कटेगा ना। 11 पंचा बटे 9 परसेंटेज। अगर एक और काटेंगे तो काटिए, 9 छक्का 54, 1 9 एका 9, और फिर एक 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 पे तो रेकनिंग हो रहा है, तो 61 पॉइंट कितना हो जाएगा? 11% परसेंटेज लगा दीजिए, तो उसको कितना आया तब ऐसे निकालेंगे। जब नीचा में 00 नहीं मिलेगा तब तो फिर वो वाला लॉजिक हट जाएगा कि 500 में 5 से भाग दे तो 600 में 6, यहाँ तो 720 है, तो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ तो इस रूल पे आना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं ट्रिक। वो जो बना रहे थे वो क्या था? वो ट्रिक था। और ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन फंडामेंटल और बेसिक रूल आपको हर जगह काम करेगा। ये बात समझ गए? भिन्न वाला बात समझ गए? एगो चीज बताइए, भिन्न में एगो चीज हम लिखे थे इधर, अगर आपको कहेगा कि 20% को, 15% को, 17% को, 18% को, अमूमन कोई भी परसेंट को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि भिन्न को परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। अब परसेंटेज को भिन्न में व्यक्त, बस 10 सेकेंड में हम लोग समझ जाएंगे इस चीज को। क्या करेंगे? परसेंटेज को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। पहले भिन्न को परसेंटेज के रूप में व्यक्त किए थे, अब रिवर्स आते हैं। क्या आते हैं? फिर इसका उल्टा आते हैं, परसेंटेज को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए। क्या करना है? परसेंटेज को क्या करना है? भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, भिन्न के रूप में। देखिए, अगर आप भिन्न से परसेंटेज बनाना सीख गए ना, तो ये चीज आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप ऑटोमेटिक जान जाइएगा। ठीक है, सोच करता ऑटोमेटिक क्या कर जाइएगा। अब देखिए, मान के चलिए 17% है, इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 17 को छोड़िए, मान लेते हम 18% है, तो 18 को क्या करेंगे? 18/100, 9/50 भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया ना। इसी तरीका से और हम 2-4 गो एग्जाम्पल देंगे। और एग्जाम्पल क्या करें? एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 18% हो गया, मान लेते हैं हम 14%, मान कितना लेते हैं? 14%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14/100 मतलब 7/50। इसी तरीका से हम मान लेते हैं, और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 36%, मान लेते हम 36%, 36 कितना? 36/100, 25 चौका 100, और 9 चौका 9/25। आप ये बात जान लीजिए कि परसेंटेज को काटना है। क्या करना है? काटना है।
तो परसेंटेज से हम भिन्न में भी जा सकते हैं, भिन्न से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में आ सकते हैं। इतना बात जान गए आप। अब हम देखिए, अब हम जो है ना टाइप दूसरा का टाइप का थ्योरी बताते हैं। एक नंबर का थ्योरी आप लोग समझ गए, इसमें इतना बात समझ गए ना तो बेसिक। अब हम जो है ना कुछ जो है ना सूत्र पे जाते हैं। क्या पे जाएंगे, आपको कहेगा कि मान के चलिए कोई संख्या है, कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है। कोई संख्या क्या है, ए है और कोई संख्या बी है। तो आपसे सवाल पूछेगा संख्या ए और संख्या बी से 20% अधिक है, तो बताइए संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है। इस टाइप से सवाल पूछ देगा। बताएगा कि दो संख्या है, ए है और बी है। संख्या ए और बी से 20% ज्यादा है, तो पूछेगा बताइए संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है। इस टाइप का सवाल कभी कम पूछेगा, कभी ज्यादा पूछेगा। एक एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इन एक फॉर्मूला से 4 टाइप का सवाल बनेगा। इन 4 टाइप का बना लिए तो परसेंटेज अमूमन खत्म। ये लिख लिया आप लोग। हम लोग टाइप 2 देखते हैं। ये तो एकदम फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप समझ गए। टाइप 2 में जो हम लोग देखेंगे, अब दूसरा रूल में आपसे पूछेगा क्या सवाल, आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे कैसे पूछेगा। सवाल पूछेगा कि दो गो संख्या है ए और बी, क्या गो है, दो संख्या ए और बी। आपको सवाल में दे दिया रहेगा कि संख्या ए संख्या बी से 20% अधिक है। संख्या ए संख्या बी से कितना परसेंट है, 20% अधिक। तो बताइए संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है। आपको रहेगा ऐसे, हम सीधा शॉर्टकट लाइन में लिखते हैं ए बी से 20% अधिक का चिन्ह दे दे, लिख देते हैं अधिक है। ए बी से कितना परसेंट, 20% अधिक है। तो बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बताइए क्या करना है, बी बी ए से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। ऐसे आपको सवाल रहेगा। सवाल किन किन से बन जाएगा, बनाइए, जिन जिन से बन जाएगा बनाइए। कहेगा ए बी से 20% अधिक है। थ्योरी है ये, एकदम थ्योरी समझिए, बढ़िया से समझिए। इसका जो सूत्र होता है ना, इसका बेसिक सूत्र जो होता है ना, तो हमको लिखना चाहिए आर परसेंट अधिक है। हम ऐसे 20% दे दिया है, यहाँ आप लोग आर परसेंट लिख सकते हैं। जब कोई चीज डाटा नहीं दिया है ना, आर परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना होगा, अधिक का बात चल रहा है तो आर बट्टे 100 प्लस आर, गुना में 100, टोटल पे लगा देंगे परसेंट। ये फॉर्मूला होता है कम के लिए। किसके लिए, कम बराबर, कम बराबर। कम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बटे 100 प्लस आर गुने 100। आप बताइए आपसे कम में पूछेगा या ज्यादा पूछेगा, कम पूछे या ज्यादा पूछे, हर सिचुएशन में रेट को क्या करना है, ऊपर में रखना है। और हर सिचुएशन में क्या करना है, 100 से गुना करना है। और हर सिचुएशन में परसेंटेज लगाना है। आपको खेला मेला होगा यही में, यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 100 रखना है। या नहीं तो क्या गो सूत्र में हम कम या अधिक का फॉर्मूला सेट कर देते हैं, कम या अधिक। काहे दो बार बराबर, प्लस माइनस या तो दे दीजिए, प्लस माइनस आर बटे 100 प्लस माइनस आर गुने 100। ये आर क्या है, ये रेट है। ये क्या है, रेट है। अब है ना ए बी से आर परसेंट अधिक है, तो बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है। कम के बात करें तो कोई भी संख्या कम निकालने के लिए अधिक संख्या से भाग देंगे, इसका मतलब यहाँ जोड़ देंगे, ज्यादा से भाग देंगे। अगर भी बताइए तो 10 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक ना निकलेगा। और 10 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा,
2 निकल जाएगा। मतलब भाग को, हर को जितना ज्यादा रखेंगे भिन्न का मान उतना कम होगा। भिन्न का मान कितना होगा? कम। तो अगर हमसे कम पूछेगा तो इसका मतलब यहाँ हमको भिन्न को जोड़ के बढ़ा के रखना है, तब ना वैल्यू कम निकलेगा। ये समझने के लिए बात है। अगर हमसे पूछेगा कितना अधिक होगा, तो अधिक की बात करेगा तो कोई पहले कम है, तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी हर को कम रखेंगे। अगर इस पे हम 5-7 को सवाल बनाए तो या दे तो आप लोग बन जाएगा, इस स्टोरी पे बन जाएगा। चलिए एक उदाहरण देते हैं यहाँ 20%। ये बताइए, यहाँ पर 1 नंबर का सवाल है। ए जो है ना 20 से 15% क्या है? अधिक है। तो बताइए बी ए से कितना कम है? कम लिख करके वाट लिख देते हैं। आप लोग समझ गए ना सवाल? जब हम लोग पीडीएफ का बनाएंगे इस टाइप का सवाल बहुत ही आएगा, वहां फिर आप लोग जो है ना, जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा, वहां पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी क्या है, हम लोग हर टाइप को देख रहे हैं। इसके बाद 2 नंबर में सवाल क्या आ जाएगा? 2 नंबर में आ जाएगा, चलिए मान लेते हैं ए बी का है, एक्स वाई न हो सकता है। एक्स जो है ना, एक्स वाई से क्या है? मान लेते हैं 25%। 25% ही वाला दे देते हैं चिन्ह ऊपर, मतलब अधिक है। तो बताइए वाई जो है ना यक्स से कितना परसेंट, कितना परसेंट? नीचा वाला चिन्ह दे देते हैं कम, ऊपर वाला चिन्ह का सिंबल का मतलब होता है अधिक, क्या होता है? और नीचा वाला का मतलब क्या होता है? कम। अगर ये तीर कहीं हम लगा दे तो समझ जाना अधिक और कम है। आई कोनो किताब में नहीं मिलेगा, वो हमारा अपन रूल है। ऊपर दे दिए ना तो समझ जाना वो अधिक की चिन्ह है। ठीक है, लिखने से बचने के लिए थ्योरी में कम से कम लिखिए, ज्यादा ज्यादा समझिए। यहाँ भाषा फिर लिखा देंगे तो थ्योरी बन जाएगा सवाल, यहाँ भाषा लिखा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये थ्योरी एकदम समझ जाए तो सवाल बन जाएगा। देखिए एक सवाल और यहाँ हम देते हैं, 3 नंबर में हम देते हैं पी और क्यू मान लेते हैं, 2 गो संख्या है। एगो क्या है? पी जो है ना पी, और क्यू से क्या है? 20% कमे है, 20% क्या है? कम है। तो अब बताइए क्यू और पी से, अरे भाई कितना परसेंट अधिक है? चलिए अभी सिंबल नहीं लगाते हैं, दोनों यहाँ लगा दिए। ये तीनों सवाल फटाक से ना बनाइए तो हो। किसको कितना आंसर आया? ए का हुआ कितना? 13.1/23 परसेंटेज हो। हाँ परसेंटेज लगाइए। अब बी में कितना आया? बी और सी बनाइए खटाक सीना। ठीक है, देखिए यहाँ 2 गो ज्यादा वाला दी, एगो कम वाला दे दी। एक्स वाई से 25% ये ऊपर है, ये अधिक है, तो वाई कितना? कम है। ठीक है, तो इसका कितना आया? 20%। चलिए आप ही लोग का बात। इसका कितना आया आंसर? इसका कितना आया? आप ही लोग के अनुसार ले लेते हैं 25। अब हम फिर बाद में ना बनाएंगे। इस सवाल बनाने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाई साहब कितना परसेंट अधिक है, तो 15% अधिक है, तो हम 15 को ऊपर में लिखेंगे, नीचा में लिख देंगे 115, गुना में कर देंगे 100, आप 20 कर देंगे, कितना कर देंगे? 23 हो जाएगा। अब नहीं ना कटेगा, अब 15 दूनी के 300, अब बटे 23, अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13.1/23%। सही है ये, जिसका जिसका आंसर आया बिल्कुल आप सही है। 2 नंबर में कितना परसेंट अधिक है भाई? तो हम अधिक को पकड़ेंगे, नीचा में 100 प्लस अधिक कर देंगे, गुना में 100 करके परसेंटेज लगा देंगे। 25 चौका 25 पंच, 5 25, 5 चौका 20%, बिल्कुल सही। मतलब 20% कम है। कौन है कम? 20%। तो वाई है 20% कम। वाई से एक्स 25% अधिक है, तो वाईओ एक्स से 25% कम है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर जी ये जो है ये एक्स वाई से 25% अधिक है, तो वाई जो है एक्स से 25% कम है। ऐसा नहीं होता है, दोनों में अंतर दिखा। 25 ये अधिक है तो कम कितना है? कम 20 है। डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते हैं परसेंटेज।
ये नहीं करना है कि आप हमसे 20 रुपया अधिक है तो वो हमसे 20 रुपया कम है, यहाँ परसेंटेज की बात हो रहा है। सिंपल बात, इसलिए परसेंटेज के कारण ऐसा हो रहा है। जब परसेंटेज होता है तो किनसे तुलना होता है? यहाँ पर अधिक है ना तो तुलना हो रहा है ए से, और वहां पर बी कम है तो तुलना हो रहा है बी से, इसीलिए परसेंटेज में अंतर हो रहा है। तो अब चेंज हो जाएगा तुलना कर। अब कम वाला देखते हैं तो 20 पर, अरे भाई कितना कम, तो 20 तो कम। अधिक की बात करेगा तो कम घटाओ, 100 में से 20 चल गया 80, गुने 100%, ई जीरो से ई जो यानी 20 चौका 80, 25 चौका 100, मतलब 25% क्या है? अधिक है। अगर वो 20% कम है, अगर क्यू से पी 20% कम है, इसका मतलब क्यू पी से 20% अधिक नहीं है, 25% अधिक है। ये वाला बात ये थोड़ी समझ गए पूरा मिक्स से। कम ज्यादा आएगा तो एकदम बना दीजिएगा, सेम रहेगा, थ्योरी यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन सवाल का नेचर जो है ना थोड़ा बदल जाएगा। कहेगा कि चीनी के दाम में, अब देखिए सूत्र यही यूज करना है, लेकिन भाषा चेंज हो जाएगा। भाषा क्या चेंज होगा? कहेगा चीनी के दाम में 20% वृद्धि होने पर बताइए कि खपत में कितना परसेंट कमी कर दे कि बजट में कोई प्रभाव न पड़े। मान के चलिए कोई आदमी है, ओकरा घर में हर महीना जो है ना 100 टका का चीनी आता है, या मान लेते हैं अब चीनी के दाम में 20% बढ़ गया था, ठीक है? चीनी के दाम में क्या हो गया? 20, इसका मतलब 20% बढ़ गया, तब चीनी का दाम 120 टका हो गया। पहले वो 1 किलो लाता था, मान लेते हैं अब जो वो 1 किलो लाने के लिए 120 टका देना पड़ेगा। वो चालाक आदमी कहता क्या है? देख भाई हम 2100 का चीनी खाएंगे, दाम बढ़ गया ना तो एगो काम करो 100 में कहीं कमे लेके आना। तो ये कहता कि खपत में कितना परसेंट कमी कर दे कि दाम में, बजट में मतलब नहीं प्रभाव होना चाहिए। मतलब हम 101 टका का चीनी खाएंगे, दाम बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, कहीं कम खाएंगे। तो आपसे पूछेगा, कभी पूछ देगा चीनी के दाम में, कभी पूछ देगा, कभी पूछ देगा सुनिए चावल के दाम में, गेहूं के दाम में, आटा के दाम में, कोई चीज के दाम में अगर वृद्धि हो गया तो कितना परसेंट कमी कर देंगे कि उसके बजट में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, उसके अथी कीमत उसको क्या, अगर चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गया तो खपत में कितना परसेंट कमी कर दे कि उसके बजट में क्या हो, कोई प्रभाव न पड़े। एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि चीनी, एक बात तो और यहाँ हो सकता है, चीनी मान के चलिए हम जो है ना दाम में 10-20% या कोनो को कितना भी परसेंट गिर गया भाव, कितना भी परसेंट, मान लीजिए चीनी के दाम में कोई आदमी मान लीजिए 100 रुपये चीनी था, पर महीना वो अपना घर में 1 किलो मंगाता था। अब चीनी के दाम में 20% जो है ना भाव गिर गया, 100 से होकर दाम हो गया 80 रुपया, अब तो 20 टका बचेगा। अब वो की कहेगा हमको पैसा बचाना नहीं है, वो 20 रुपया का चीनी ले लीजिए। तो सवाल आपसे पूछेगा कि चीनी के दाम में 20% कमी होने पर खपत में कितना परसेंट वृद्धि कर दे कि दाम में, मूल्य में कोई परिवर्तन न हो, उतने दाम का लाएंगे लेकिन मतलब खरीद ज्यादा लो। इस टाइप का सवाल, ऐसा भाषा रहेगा ना तो यही फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, कम और अधिक बराबर। इसी जैसे आपको कह देगा कि चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गया तो 20/120 गुने 100, इतना परसेंट तो खपत में इतना परसेंट कमी कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि चीनी के दाम में 20% गिर गया तो कितना अधिक किनेंगे, तो अधिक खरीदने के लिए यहाँ क्या करेंगे, गिरा तो यहाँ घटा देंगे। यही फॉर्मूला पे उस टाइप को भी हम निपटा देंगे। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण कर लेते हैं इसको मिटा के, फॉर्मूला रहने देते हैं और कुछ भाषा हम लिखते हैं, 2 सवाल इस पे बना लेते हैं। सरल और सिंपल तरीका से हम लोग इस टाइप को देखेंगे। आपसे सवाल में पूछेगा, सवाल में जो पूछेगा क्या रहेगा, इस टाइप 2A का भाग है, ठीक है, टाइप 3 का लिखेंगे क्योंकि वही फॉर्मूला पे हम जा रहे हैं। टाइप 2A में इसको हटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइप नहीं बनाना है, ज्यादा टाइप बनाने से ना आप लोग, आपको सवाल में रहेगा मान लीजिए चीनी के भाव, भाव या दाम, कभी भाव रहेगा कभी दाम रहेगा, भाव या दाम में क्या हो गया 20%, या यहाँ लिखिए R%, R% की क्या हो गया
वृद्धि हो गया या हो गई, ठीक है, 8% का वृद्धि हो गया, तो बताइए खपत में कितना परसेंट कम कर दे, बताइए, हो गई तो बताइए खपत में कितना परसेंट कमी कर देने से उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़े, बजट मतलब दाम पर, करने पर मूल्य पर क्या हो, कोई प्रभाव न पड़े। कहने का मतलब 100 रुपया का चीनी लाते हैं, ठीक है, और चीनी का दाम में वृद्धि हो गया, तो बताइए कितना कम कर देंगे कि 100 रुपया का चीनी लेंगे, हमको उतना ही रुपया का लेना है। आप तो कमी बराबर ये हुआ, तो कमी निकालने के लिए इस पे सवाल अगर हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि चीनी के भाव में 20% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ऊपर वाला चाहे साइन दे दिया तो ये वृद्धि है कि कमी है, क्या चीनी 20% वृद्धि हो गया, तो खपत में कितना परसेंट कमी करे, तो कमी करने के लिए ही फॉर्मूला आ जा, कम बराबर क्या लेंगे, कम के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, अधिक के लिए किसका करेंगे, नहीं कम के लिए प्लस का करेंगे, कम के लिए किसका करेंगे, प्लस का करेंगे, अधिक के लिए क्या करेंगे, माइनस का करेंगे, पहले कम है तो पहले वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऐसे दिमाग में रखना है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पहले कम है कम वाला, तो कम के लिए क्या करेंगे, 20% का क्या हुआ, तो 20 पकड़ेंगे ऊपर में, 100 प्लस आर तो कितना 120, गुण्य कितना 100, आई पे लगा देंगे क्या परसेंटेज। अब देखिए 20 छक्का 20 से, अब देखिए 3 50%, तो क्या हो जाएगा 50/3 मतलब 16 तिया 48 2/3, इतना परसेंट क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे, ये कौन चीज में कमी करेंगे, खपत में कमी करेंगे, इतने कम में खरीद के लाएंगे, पहले 1 किलो खरीद के लाते थे, 1 किलो में 16% कम में खरीद के लाएंगे, उतने रुपया का लाएंगे, ठीक है, तो पैसा घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा, इस टाइप का सवाल आ जाएगा, कभी आपका गेहूं का भाव रहेगा, कभी चाय पत्ती का भाव रहेगा, कभी आपको कोई भी चीज का भाव रहेगा, खाद्यान्न वस्तु में खाने पीने वाला चीज में, हो सकता है दूधे का भाव दे दे, दूध के भाव में इतना परसेंट वृद्धि हो गया तो कितना परसेंट दूध कम खरीदे कि बजट में कोई प्रभाव न पड़े, इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा ना। अब समझ में आ रहा है कि कितना काम का ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला कितना काम का है, इस पे और एक दो सवाल दे कि छोड़, ये 20 का ये सवाल पे सेट कर दी, थ्योरी था पे सवाल सेट कर दी, इन्हीं बात पे पूरा भाषा नहीं लिखे, हम लिख सकते थे चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गई, ठीक है, अब यहाँ 20 आर इसलिए दिए कि एक बार नहीं, यहाँ आर को चेंज कर सकते हैं, आर को कभी यहाँ चीनी कर हटा दीजिए, यहाँ आर हटा दीजिए, बाकी तो सवाल वैसने रहता है, यहाँ चीनी के जगह हम गेहूं लिख देते हैं, आर के जगह जो है आर के परसेंटेज है यहाँ 40% कर देते हैं, बाकी फिर एगो नया सवाल बन गया, यहाँ चीनी फिर मकई यहाँ बना देता है, यहाँ फिर कोनो बना देते फिर एगो सवाल बन गया, यहाँ हम क्या बना देते हैं चाय पत्ती बना देते हैं, यहाँ परसेंटेज फिर एगो सवाल बन गया, तो अगर आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ गया ना तो अपने से आप लोग सवाल बना दीजिएगा, ठीक है, आप पूरा समझ रहे बात को, हाँ वो थ्योरी है ना, तो थ्योरी में आपको परसेंटेज यहाँ दे देंगे तो सवाल ना बन जाएगा, ई लाइन थ्योरी है, ई लाइन क्या है भाई, ये लाइन क्या है, सवाल है कि थ्योरी है, थ्योरी है, ठीक है, सवाल ये है, इसी थ्योरी में हम बैठा दिए, ठीक है, आप समझ में आया, मिटा दे एक बार, चलिए लिखिए ना करिए, और इस पे इस टाइप पे जो है ना और एक सवाल बनाते हैं, इस पे तो हम कम के लिए के ना, अरे इसका मतलब ये चालाक आदमी है ना, कहता है दाम बढ़ गया तो बढ़ गया, पैसा नहीं बढ़ाएंगे, कम चीनी खाएंगे, कम, इसका मतलब चालाक आदमी है, कुछ ऐसा टाइप का आदमी है कि दाम घट गया तो पैसा नहीं बचाना है, उससे ज्यादा सामान खरीद लो, ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि बढ़वेटा करेगा, कभी कभी दाम घटबो करता है, गिरता है ना धान दाम, एक बार जानते हैं निर्मला सीतारमन जो है ना अभियो वित्त मंत्री है, मोदी कैबिनेट 3 में भी है, क्या हो गया, हाँ रहने दीजिए, हाँ
सुनिए ना, कहते हैं वो रहने ओकरा निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए, निर्मला सीतारमण फर्स्ट बार कैबिनेट बनी थी ना 2014 में, तो उसका अभी से लेकर तो वही वित्त मंत्री है ना। ओकरा से पहले कौन था वित्त मंत्री? कोई अरुण जेटली नाम का आदमी था, मर गया। हाँ, अरुण। निर्मला सीतारमण बनी ना, तो उस समय प्याज बहुत महंगा था, 100 रुपए किलो चल गया था, 150 रुपए किलो चल गया। तो मीडिया वाला उनसे पूछा कि भाई आप वित्त मंत्री है, महंगा आपके हाथ में है, तो बताइए प्याज क्यों इतना महंगा है? तो वो कहता है प्याज मतलब हम नहीं खाते हैं। इतने गप ने कहा प्याज खाने से मुंह महकता है, इसलिए प्याज नहीं खाना चाहिए। और बताइए, भाव में वृद्धि हो गया, जो खेबे न किया, तो जो नहीं खाया, मतलब 20 रुपए प्याज किलो है, महीना में 5 किलो प्याज खाया तो 60 टका तो खर्चा हुआ। और दाम बढ़ गया, और वो 1 महीना खेबे न किया, तो 60 टका तो फायदे हो गया दाम बढ़ने से। अभी सस्ता, अभी 20 रुपए है, अभी 20 रुपए प्याज है। हाँ, तेल बड़ी महंगा हो गया, तेल तो डेली जा बार जाते लेने के लिए 4 बार 5 टका बढ़ल रहा। रेट हम आप लोग को एक चीज आगाह कर रहे हैं, एक चीज आगाह कर रहे हैं, 1 साल के बाद ऐसा रेट में वृद्धि होगा ना कि आदमी तिलमिला जाएगा। आठवां वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का आने वाला है। जब जब ये पेमेंट वेतन आयोग आया है, कर्मचारियों के दामों में दुगुना वृद्धि हुआ है, तो प्रत्येक वस्तु के दाम में दुगुना वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए, जो सामान आप कह रहे हैं ना 200 रुपए किलो तेल खा रहे हैं, सीधे 400 पे चल जाएगा। पेट्रोल हम लोग 100 रुपए भरा रहे हैं ना, 8वां पेमेंट आयोग के बाद सीधे 200 रुपए जाएगा। कर्मचारी का वेतन में 50,000 से सीधे 1 लाख रुपया कर देगा, तो फिर तो महंगाई को कंट्रोल करना है ना, तरलता को भी कम करना है ना। तरलता जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा ना, तो तरलता को कम करने के लिए सरकार महंगाई लाता है कि इधर से पैसा दिए सामान तो दाम महंगा कर दिए, फिर पैसा झपट लिए। अगर पास पैसा रहेगा तो भाई कांड करेगा, दाम बढ़ाएगा। तरलता अगर बाजार में ज्यादा आ जाएगा, मतलब कैश ज्यादा आ जाएगा, क्या होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में जो है ना, सब परेशान हो जाता है। आपके पास भरपूर पैसा है तो सरकार चाहता है कि महंगा करो, और खर्चा करेगा और पैसा सब जाएगा, अगर मन शांत रहेगा। अब पैसा रहेगा ना भरपूर, जाइएगा ना सामान खरीदने के लिए, बोलिएगा 2 किलो प्याज तोलो, दुकानदार कहेगा सब दिन 20 रुपए किलो बेचते थे, ये बोला 2 किलो तोल तो दिया, 25 एकड़ा लगा देते हैं। पूछेगा तो बोलेंगे बढ़ गया सर, है भी से, क्योंकि आपने पहले पूछे नहीं। आपके पास तो तरलता की गर्मी है, पैसा की गर्मी है। आप क्या बोले, अगर कोई आपसे पहले कोई आया तो कैसे है प्याज, तो दुकानदार कहेगा अभी 25 कहेंगे तो भाग जाएगा। पूछा इसीलिए केकरा पता है, नहीं 20 कहेंगे तो कस्टमर क्या होगा, कहेगा अच्छा आ रहे हैं थोड़ा देर में लेंगे, और दूसरा में जाकर ले लेगा 20 में। 25 तो डर से क्या कहता है, 20 से कहता है, हिम्मत नहीं करता है 25 बोलने का। आप जाइए कहिए 2 किलो प्याज दीजिए, तो कहेगा यही मारने वाला है। 2 किलो आपको तोल दिया, आप पैसा की बारी आया तो आपको पता भी है ना 20, तो कहेगा सर बढ़ गया रेट, 25 बेचते हैं, कल से बढ़ल है। अब आप 50 दे दिए, क्योंकि गलती आप किए है। अब दूसरो आया, तीसरो आया, अब रेट हो गया 25 पकड़ लिया। अब रेट क्या पकड़ लिया, 1-2 कस्टमर के गलती की वजह से ऐसे ही में देखिए। अब बताइए दाम कैसे बढ़ता है, सरकार थोड़ी ना कहता है कि आज से तुम प्याज 20 टका 25 टका बेचो, कस्टमर तय करता है। डिमांड बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, और डिमांड के साथ साथ आदमी के पास पैसा जो रहता है ना, तो दाम नहीं पूछता है, सोचता है दाम हम पूछ ले। हाँ, मेरे पास पैसा की कमी है, सीधे 2 किलो तोलो। ठीक है, सरकार चाहता है कि लोगों के पास पैसा रहेगा तो और ज्यादा दाम बढ़ेगा, तो रेपो रिवर्स किसी तरीका से क्या करेगा, आपके पास पैसा, महंगाई का मतलब है कि बाजार में पैसा ज्यादा उतर गया है, लोग के पास ज्यादा पैसा आ गया है। लोग के पास एकदम से सब कुछ पैसा खत्म हो गया ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, खपत में कमी होता है, बिक्री में कमी होता है। दुकानदार समझता है कि बहुत दिन से 1 महीना में आज 1 क्विंटल प्याज बेचे है, थोड़ा रेट गिराते हैं। इस बार ये छोटा बनियान है, नहीं कि जगह से अपना लोग लेते हैं, ये होलसेलर वाला हिसाब लगाते हैं। इस साल में जो है ना हम इतना टन बेच लिए, जनवरी में मान लिया 100 टन बेच दीजिए, फरवरी में हमको 80 टन क्यों हुआ इसका मतलब रेट गिरो, वो रेट गिराता है वहां से। 100 टन बेचे जनवरी में, अब फरवरी में 120 टन बेच दिए, तब रेट गिराएगा, बढ़ाएगा, तो वहां से रेट निर्धारित होता है। ठीक है, अब बाद में यहाँ भी खुद लोग कस्टमर सब करता है। आपके पास पैसा है, सीधे गए बोलो 2 किलो मिठाई तोल दो, वो 300 रुपये बेचता है, 3.5 आपको लगा दिया।
देखिए 10 साल के बाद आता है। 2015 में आया, 14-15 में आया था 7वां वेतन आयोग। तो 15 के बाद आप देखिए इतिहास देखिए बहुत मतलब कि तेजी से उछाल हुआ था। लोग कहता मोदी आया इतना महँगा हो गया। अरे वो एक्चुअली बात है कि उस समय वेतन आयोग आया था ना। उस बात ये है कि वेतन कोई भी सरकार रहता ना तो महंगाई उतना बढ़ता। बोलता ये आया दुगुना हो गया। अरे दुगुना नहीं हुआ, वेतन आयोग आया था। जब जब वेतन आयोग आया है कर्मचारियों की सैलरी दुगुना हुई है और महंगाई हर चीज बढ़ा है। 1.5 गुना के आसपास रेट बढ़ा है। हाँ 1.5 गुना आसपास रेट बढ़ा। तो ये वेतन आपको जनवरी 2027 में आएगा। 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। 8वां वेतन तो उस समय लागू जो होगा ना तो उसके बाद देखिए 1 साल के बाद अभी तो मान लीजिए 25 खत्म ही हो रहा है आपको। हाँ सेंट्रल कर दिया है। सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल का सब कॉपी मारता है, लेकिन कॉपी मारने का कहीं समय लगता है। अरे कोई किसी का कॉपी मारता है तो पहले वो करेगा तब ना कॉपी मारेगा। पहले ये बोल देगा कि वो करेगा हम कॉपी मारेंगे। बोलता हम करेंगे करेंगे करेंगे। जैसे वो लागू किया वो अपना कर्मचारी का बहाल करे उसका कॉपी करो इधर पेस्ट करो। तो यही सेंट्रल। चलिए ये बात समझ गए। अगला देखते हैं। इसी वाला सवाल में देखते हैं। इसी वाला सवाल में देखते हैं। चीनी के रेट में चलिए उदाहरण हम लेते हैं। तो 3-4 को सवाल देते हैं। 3-4 को सवाल बनाइए। तो चीनी के रेट में क्या करते हैं इस बार कमी करते हैं। कितना परसेंट का 30% का नीचा कर दिए तो क्या हो गया ये कमी। तो खपत में वृद्धि ना होगा। खपत में कितना वृद्धि होगा हुआ। देखो सवाल बन गया। 2 साल का सवाल ले लेते हैं हम। चाय में चाय के अच्छा ठीक है प्रणाम। कौन चीज के एग्जाम से एसटीटी का नहीं हो कैंसिल भाई का अखन क्या करब क्लास में छी ना हम कहीं देर में करै छी बात। कौन चीज लोकहा के लेल ट्रेन शायद अखन हाँ दुइये गो चलै छै ओइ लाइन में। ठीक अब देखिए चाय का मतलब होता है चाय पत्ती। हम चाहिए लिखते हैं। चाय के भाव में क्या होता है भाव में या दाम में हम बढ़ा देते हैं कितना 20% का क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो खपत में कितना परसेंट कमी करे कि बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। सवाल हो गया। इसमें ये भी सवाल बन गया ना। पूरा भाषा नहीं लिखे, भाषा पूरा लिखे है पीडीएफ में। वहां जब हम लोग बनाएंगे इस टाइप का सवाल तो वहां पूरा भाषा लिखा है। यहाँ भाषा लिखने क्या है यहाँ शॉर्टकट में ये बात समझ गए। चलिए अगला टाइप पे जाए 2 सवाल बना लीजिए तक हम बेसी वाला अगला टाइप पे जाते हैं। अगला टाइप जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप है जनसंख्या पर आधारित है। अगला टाइप किस पे है जनसंख्या पर आधारित है। आपको कहेगा सवाल में कि किसी शहर का जनसंख्या 1 लाख है और इस समय निर्मली की जनसंख्या 1 लाख है। और निर्मली में जो है ना 10% के दर से वृद्धि हो रहा है। पैदा भी हो रहा है लोग आ भी रहा है बसने के लिए। देख रहा है नदी में लोग जमीन खरीद खरीद घर बना रहा है। यहाँ वृद्धि हो रहा है। 10% पर साल के दर से वृद्धि हो रहा है। तो बताइए तो 2 साल के बाद निर्मली का क्या जनसंख्या होगा। तो सेम टू सेम चक्रवृद्धि का फॉर्मूला है। ठीक है वही P इंटू 1 + R/100 के पावर में क्या हो जाएगा कभी कभी आपसे पूछेगा अरे भाई बताइए आज का आज निर्मली का जनसंख्या कितना है 1 लाख है और ये 10% के दर से बढ़ रहा है। तो बताइए तो 2 साल पहले निर्मली की जनसंख्या क्या था। तो पीछा जाने के लिए P बटे 1 + R/100 पावर में वही फॉर्मूला है। कभी कभी पूछ देगा आपसे कि बताइए कि कोई चीज का रेट गिर रहा है गिरते जा रहा है। हम तो हर चीज का रेट जैसे जमीन आप खरीदिएगा ना तो उसका रेट बढ़ रहा है। आपको कहिए देगा कि आप कोई फ्लोट है हर एक साल उस फ्लोट का जो है 20% रेट से वृद्धि हो रहा है। तो बताइए 4 साल के बाद उसका रेट क्या होगा। ये भी तो हो सकता है पर साल। कभी तो ये भी हो सकता है किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख था 1 लाख था
पहला साल जो है ना 10% बढ़ा, दूसरा साल 15% बढ़ा, तीसरा साल 18% बढ़ा। तो बताइए वर्तमान में कितना जनसंख्या है? 3 साल पहले 1 लाख था और 3 साल से प्रत्येक साल अलग अलग रेट से बढ़ा, तो आज कितना है? इस टाइप का भी पूछ सकता है। एक टाइप इसमें और आएगा अवमूल्यन बराबर, यानी दाम में कमी बराबर। वृद्धि बराबर तो चल जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर हो सकता है शहर का जनसंख्या घटिए रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पर साल 10% के दर से लोग यहाँ जो है ना चाइना वाला रूल ला लिया, शहर से लोग पलायन कर रहा है, पर साल 10% क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 2 साल बाद कितना घटेगा? ये आप माइनस कर देना, कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना। इन दो थ्योरी को पढ़ लीजिए हम लोग। कितना हो गया अभी टाइम? 8 बजने वाला है। आज जो है ना पूरा थ्योरी का क्लास खत्म कर देते हैं। आज क्या कर देते हैं, और कल से हम लोग जो है ना क्या करेंगे, पीडीएफ में सवाल लगभग 150 160 सवाल है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। टाइप ही दूसरा था, टाइप तीसरा में हम लोग घुसते हैं। टाइप चौथा होता, लेकिन एगो टाइप को जो है 2 गो टाइप के एगो में मर्ज कर दीजिए, ठीक है। ये टाइप कितना है? तीसरा। टाइप 2 को और 3 को क्या किए? एक में मर्ज कर दीजिए। सब इधर ध्यान दीजिए। टाइप 3 में आपसे क्या पूछेगा? कहेगा शहर की जनसंख्या। क्या किस पर आधारित रहेगा? जनसंख्या पर आधारित रहेगा। टाइप 3 किस पे आधारित रहेगा? कैसे लिखते हैं भाई? जनसंख्या। जनसंख्या पर क्या रहेगा? आधारित रहेगा। कहेगा किसी शहर का जनसंख्या क्या रहेगा? किसी शहर, शहर या नगर या गांव, शहर की जनसंख्या P है तथा R% की दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा, ठीक है। कोई शहर की क्या है? किसी शहर की जनसंख्या P है और R% के दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो बताइए n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना होगा? तो बताइए, यहां लिखते हैं n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बराबर, शहर की जनसंख्या बराबर जनसंख्या, जनसंख्या यानी कि जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में n हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो यही फॉर्मूला वहां बताएंगे, यही सवालों वहां बताएंगे, ठीक है। ये सवाल हो गया, थ्योरी समझ गए। इस पे सवाल बनाए कि थ्योरी छोड़ दे, हम लोग अथिये पे बनाएंगे, डायरेक्ट पीडीएफ पे बनाएंगे। सूत्र दिमाग में याद है? डायरेक्ट हम लोग इस टाइप का सवाल क्या करेंगे? पीडीएफ पे। n वर्ष बाद, अगर n 2 वर्ष बाद यहाँ 2 दे देंगे, 3 रहेगा तो 3। अगर देखिए एक एग्जाम्पल के लिए हम शॉर्टकट में देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देख ले, सवाल बनाना नहीं, कम समय लेंगे। अगर शहर की जनसंख्या हम मान लेते हैं कितना है? 5000 है। शहर की संख्या कितना है? 5 है। रेट भी आपको दे देगा, रेट भी आपको दे देगा ना कि पर साल 10% की वृद्धि से क्या है? बढ़ रहा है। आपको समय भी देगा, दे देगा यन। समय को क्या लिखते हैं? यन। समय को यन लिखते हैं, रेट को आर लिखते हैं, पी को क्या लिखते हैं? समय भी आपको दे देगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा? ये फार्मूला पे बैठा दे, यहाँ पी है तो यहाँ कर देते हैं 5000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर कितना है? 10/100 और पावर में कितना? यन 2, तो 10 धन के 100, 10 यहाँ हुआ, अब भिन्न जोड़ करेंगे 10 1 10 1 11 बटे कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 5000 का 11/10 और 2 बार है ना 11/10, इस पे हल पे पावर है ना, 11/10 गुने 11/10 आ जाएगा। ई डबल जीरो से आपको 2 गो जीरो कट गया, 11 11 121 होगा, 121 और गुने 50 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 1 5 और 12 5 60 पे जीरो, मतलब कितना हो जाएगा जनसंख्या? 6050। 5000 से कितना हो जाएगा? 6050। बस हल्का ये सेटिंग कीजिए, समझ गए बात को? समझ गए? समझ गए? पीछे समझ गए? आप समझ गए? आप समझे? आप आज फर्स्ट आया है ना?
कल भी आए थे, तो कल तो हम थे नहीं। किसके साथ में आए हैं? नारायण जी के साथ में आए हैं। चलिए ये बात समझ गए। इसकी अब ज्यादा उदाहरण देंगे ना तो बहुत शिक्षा लेकर हो जाएगा, इसलिए बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी तो हो सकता है, अरे वृद्धि हो रहा है तो घटबो तो करेगा, परसेंटेज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि हरदम बढ़ाइए का पैसा लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं घाटा वाला बात नहीं होगा। जब शहर की जनसंख्या पी है और आर रेट से वृद्धि नहीं घट रहा है, एक थ्योरी और लिखिए है, एक थ्योरी और इसी में लिखिए, लिखिए किसी, इसमें कोई किसी को दिक्कत है, फिर हम अगला पे जा रहे हैं। दिक्कत हुआ है? नहीं ना हुआ है, लिखिए किसी शहर की जनसंख्या, जनसंख्या क्या है? पी है, तथा आर प्रतिशत की दर से क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। यहाँ बढ़ नहीं रहा भाइयों, कमी हो रहा है। यहाँ वृद्धि नहीं, यहाँ कमी हो रहा है। यन वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना होगा? यन वर्ष बाद, यन वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर कितना होगा? वही होगा P इंटू 1 - R/100। ठीक है,